बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। साल 2021 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और साल 2022 शुरू हो रहा है। हर नया साल अपने साथ बहुत सी खुशियां भी लाता है और बहुत से गम भी नए साल के साथ इंसान के लिए इस साल के साथ आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इल्म जाफर की रोशनी में ये बताएंगे कि ये नया साल अपने साथ क्या कुछ लेकर आ रहा है, इस साल का आगाज कैसे करना है और इल्म जाफर के मुताबिक वो कौन सा खास अमल है जिसको करने से आपका पूरा साल अच्छी तरह गुजर सकता है। वीडियो निहायत अहम है, लिहाजा आपने इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करना है। मेरे प्यारे भाइयों, हर नया साल आने से पहले मुख्तलिफ तरह की खबरें गर्दिश करने लगती हैं। कोई बताता है कि यह साल क़यामत का साल है और क़यामत इसी साल में आएगी, कोई क्या कहता है तो कोई क्या। याद रहे कि क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को है। ये कब आएगी, क़यामत का साल कौन सा है, इसका इल्म किसी को नहीं। अलबत्ता हम उन निशानियों की बात जरूर कर सकते हैं जो कुरान और हदीस में बयान फरमाई गई हैं और पूरी हो रही हैं, लेकिन क़यामत के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकता। अलबत्ता दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आने वाले साल के बारे में इल्म जाफर का क्या कहना है, तो चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। गौर से सुन लीजिए कि ये 2022 इल्म जाफर में प्यार का साल है, क्योंकि इस साल के अदद तलखी, इख्तिलाफ और बेरुखी की तरफ माइल करते हैं। तभी इस साल तमाम बुर्ज वाले जितना अपने गुस्से पर काबू करेंगे, उतना उनकी मंजिल उनके सामने रहेगी। और खुसूसन दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक आगे बढ़ने की तड़प में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। और इस साल 3 ऐसी खुशियां जमीन वालों के लिए आएंगी जिसको पूरी दुनिया मिलकर मनाएगी, और एक दुख ऐसा होगा जिस पर पूरी दुनिया आंसू बहाएगी। ये साल सियासी शख्सियात के लिए बहुत ही अहम है। तभी इस साल वो लोग जो सियासत से जुड़े हुए हैं ठहर ठहर कर कदम उठाएंगे और कोशिश करके अपने राज लोगों से शेयर ना करें, क्योंकि इल्म जाफर की रोशनी में इस साल फकीर बादशाह और बादशाह फकीर बनने लगेंगे। अल्लाह के करम से बीमारियों का इख्तिताम और इंटरनेट और मोबाइल के वसीले से नई नई टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आएंगी। इंसान को चाहिए कि इस साल अपने मोबाइल के कैमरे से दूरी इख्तियार करें या इनको ढांप कर रखें, क्योंकि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आम होने लगेंगे जिससे कोई भी कभी भी किसी को देख सकता है, सुन सकता है। और ये साल इंसान की सेहत के हवाले से इल्म जाफर की रोशनी में कुछ अफसोसनाक खबरें मंजर आम पर भी लाएगा। आसमानों पर तहकीक अपने उरूज पर जाएगी और कुछ आसमानी मखलूकात का चेहरा जमीन वालों को नजर आने लगेगा। इस्लामी मुमालिक अगर एक बन के एक दूसरे के साथ चलेंगे तो अल्लाह पाक के फजल करम से 2022 में काफी बेहतरी और कामयाबी की नई राह मंजर आम पर आएगी। लेकिन कुछ मुमालिक ऐसे होंगे जो बीच में इख्तिलाफात को उभारने के लिए नए नए इख्तिलाफात को राह बख्शेंगे, तो यही सब खित्ते में परेशानी ला सकता है। तमाम मुमालिक इस साल आगाज से लेकर इख्तिताम तक सब्र, रहम और बर्दाश्त के साथ चलेंगे तो अल्लाह पाक के फजल करम से यह एहसास इन्हीं को फायदा देंगे। इस साल का सदका तमाम बुर्ज के लिए एक है, मछली, चांदी और अनाज। मतलब गंदुम हस्बे तौफीक, मछली एक अदद, यानी दामन में फरस्त हो तो बड़ी मछली, अगर दामन में फरस्त कम है तो छोटी मछली भी दे सकते हैं। अनाज हस्बे तौफीक और चांदी 1 तोला या इससे कम। साल के आगाज में इन तीनों चीजों का सदका हर घर के लिए बड़ा ही मुबारक साबित होगा और पूरा साल आने वाली तमाम मुसीबतों को उस घर से दूर रखेगा। इल्म जाफर में इस साल के पहले महीने यानी जनवरी का इस्म आजम या हलीमू या रज़्ज़ाक़ू 27 मरतबा है। तमाम बुर्ज वाले इस साल के पहले महीने के आगाज में
जब भी घर से बाहर निकलें तो 27 मरतबा ये इस्म आज़म पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर घर से बाहर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी उनके कदमों तले होगी। इल्म जाफर की रोशनी में इस साल के पहले दिन मछली खाना बड़ा ही मुबारक है। जो इंसान इस साल नए साल की शुरुआत मछली पे 27 मरतबा या हलीमू या रज़्ज़ाक़ू पढ़ के खा के करे तो पूरा साल अल्लाह का खास करम उस पर होगा और पूरे साल की तमाम मुसीबतें उससे दूर रहेंगी। दोस्तों, आपने मुलाहजा फरमाया कि इल्म जाफर के मुताबिक ये नया साल किन लोगों के लिए कैसा होगा और ज़मीन वालों पर इस साल में क्या क्या आजमाइशें आने वाली हैं, और इसके साथ आपने वो अमल भी मुलाहजा किया जिससे इस साल का आगाज करना है। याद रहे कि पूरी दुनिया में नए साल के आने की खुशियां मनाई जाती हैं और खुशियां मनाने में हम इस कदर मसरूफ होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि आया हम इन खुशियों में अल्लाह को नाराज तो नहीं कर रहे। प्यारे दोस्तों, इल्म जाफर की पेशगोइयां भी अपनी जगह हैं और इस इल्म के माहिर अपने फ़ुनून की बुनियाद पर ये सब बताते हैं, लेकिन याद रहे कि असल में होना वही है जो अल्लाह की ज़ात चाहेगी। इसीलिए चाहिए कि अपने साल का आगाज ऐसे अंदाज से किया जाए ताकि हमसे अल्लाह राजी हो, और हमें चाहिए कि ऐसे कामों से दूर रहें जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं। मुसलमान का ये शेवा नहीं है कि ये भी गैर मुस्लिमों की तकलीद में नाच गाने में मशगूल हो जाएं, बल्कि मुसलमान को तो चाहिए कि वो नेक कामों से नए साल का आगाज करे, चाहे ये साल अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हो या फिर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से हो। हमारे साल का आगाज भी अल्लाह की रज़ा वाला होना चाहिए और हमारे साल का इख्तिताम भी अल्लाह की रज़ा वाला होना चाहिए। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि अक्सर लोग हर साल की आमद पर ऐसी खबरें फैला रहे होते हैं और ऐसी बातें फैला रहे होते हैं जिनसे ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि यही साल क़यामत का साल है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से एक सवाल है कि क़यामत की खबरें फैलाने वालों से अगर ये पूछा जाए कि क़यामत की बातें तो करते हो, क्या तुमने क़यामत की तैयारी भी कर रखी है या नहीं? असल तो यह है कि हम क़यामत की तैयारी करें। और रिवायात में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने सवाल किया कि क़यामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में यही सवाल फरमाया कि क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर रखी है जो क़यामत के बारे में सवाल करते हो। तो दोस्तों, हमारे भाइयों को भी ऐसा ही चाहिए कि क़यामत की खबरें फैलाने के बजाय ये सोचें कि उन्होंने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।